दोस्तों, ड्राइवर भाइयों और वाहन चालकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दिसंबर का माह खत्म होने वाला है। 1 जनवरी 2026 के बाद वाहन चालक पहले जैसा आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि सरकार और आरटीओ की तरफ से कई नए सख्त ट्रैफिक नियम चालू करने वाले हैं। इन नियमों का सीधा असर हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो सड़क पर बड़ी बड़ी गाड़ियां या कमर्शियल गाड़ियां चलाते हैं, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या चाहे 4 पहिया वाहन हो। दोस्तों, अब यहाँ यह समझना बहुत ज़रूरी है कि यह बदलाव सिर्फ कागज़ों तक सीमित रहेगी या नहीं, या सीधे लाइसेंस और गाड़ी की जब्ती बात की जाती है। अगर आपको इन नए नियमों के जानकारी पहले से नहीं है तो हो सकता है कि आप रोज़ की तरह गाड़ी चलाते नहीं होंगे, अचानक भारी जुर्माना में फंस जाएंगे। इसलिए आज यह वीडियो हर ड्राइवर के लिए बहुत ज़रूरी है, खास करके उनके लिए जो रोज़ाना सड़क पर निकलते हैं। अक्सर देखा जाता है कि नियम बदले जाते हैं, लेकिन जानकारी लोगों तक समय पर नहीं पहुंच पाती है और नुकसान आदमी को उठाना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बिना बेवजह चालान कटे, बिना लाइसेंसी गाड़ी सीज हो जाए, बिना किसी कानूनी झंझट के आप गाड़ी चला सकें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, वाकई आम आदमी को इन नए नियमों से फ़ायदा होगा कि नहीं, तो चलिए आप बिना देरी किए शुरुआत करते हैं और जानते हैं 1 जनवरी 2026 से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला और यह नियम वाहन मॉडिफिकेशन और कागजात से जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग नई बाइक या कार खरीदते ही उसमें बदलाव कर लेते हैं। कोई साइलेंसर बदला लेते हैं, कोई हॉर्न मॉडिफाई करवा लेते हैं, तो कोई साउंड सिस्टम लगवा देते हैं। इसी तरह कारों में भी कई लोग बिना अनुमति के रंग भी चेंज करवा लेते हैं। कहीं आगे का रंग लाल कर लेते हैं तो कहीं पीला कर लेते हैं। दोस्तों, यही सब काम अक्सर लोग आरटीओ की परमिशन के बिना करवा लेते हैं। अब यही लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस अब पहले से ज़्यादा सख्त हो चुकी है और गाड़ी हर छोटी बड़ी चीज़ की जांच की जा रही है। सरकार मॉडिफिकेशन से पूरी तरह मना कर रही है, लेकिन इसका एक तय सीमा है। अगर आप 2 पहिया वाहन का साइलेंसर बदलवा रहे हैं या हॉर्न लगवा रहे हैं तो ध्यान रखना होगा कि आपको लगभग 70 से 80 डेसिबल से ज़्यादा हॉर्न नहीं बजना चाहिए। अगर आवाज़ तय सीमा से ज़्यादा बज पाई गई तो आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी और साथ ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। यही नियम कार पर भी लागू होता है। अगर आप गाड़ी के अंदर तेज आवाज़ में साउंड सिस्टम बजाकर ड्राइव कर रहे हैं तो आप आसानी से पकड़े जा सकते हैं, और अगर पहली बार ही आप नियम तोड़ते पाए गए तो एक ही बार में आपको 10,000 का जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए पहले से सावधान रहना सीखिए। साउंड सिस्टम ऐसा लगवाइए जिसकी अधिकतम आवाज़ 70 से 80 डेसिबल से ज़्यादा ना हो, क्योंकि कोई भी गाड़ी चलाते समय डेसिबल नापने का उपकरण लेके तो चलते नहीं है। कई बार ऐसा बटन दबाते साउंड फुल में बजता है और किसी को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अब दूसरा नियम यह है कि HRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नंबर। दोस्तों, बहुत लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि यह नंबर प्लेट क्या है। आज भी एक ऐसे नंबर प्लेट होती है, लेकिन सामान्य नंबर प्लेट से बिल्कुल अलग है। HRP नंबर प्लेट का वाहन का चेंजेस नंबर, इंजन नंबर, दूसरी तरफ जानकारी भी होती है जिसे एडेड रहती है। यह एक बार नंबर प्लेट आपकी गाड़ी में लग जाए तो अब भविष्य में वाहन चोरी भी क्यों ना हो जाए, उसे ट्रैक करना काफ़ी आसान हो जाता है। अब सवाल यह है कि HSRP नंबर प्लेट मिलेगी कैसे, तो इसके लिए 2 तरीके होते हैं। पहला, आप अपने वाहन के डीलर से प्लेट लगवा सकते हैं। दूसरा और सबसे सुरक्षित तरीका है परिवहन विभाग की अधिकतम वेबसाइट के जरिए इसे ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। उस पर वेबसाइट पर जाकर आपको अपने वाहन की पूरी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जैसे वेरीफाई करने के साथ साथ आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करना होगा। पेमेंट के बाद आपकी नंबर प्लेट बुक हो जाएगी। फिर आप इसे आराम से ऑफिस में जाके नज़दीकी अधिकृत डीलर से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट पूरा प्रोसेस पूरा होता है। आने वाले समय में यह प्लेट हर वाहन के लिए अनिवार्य होता जा रहा है, इसलिए बेहतर यही है कि आप समय रहते इसे लगवा लें दोस्तों, और किसी भी तरह के चालान या परेशानी से बचें। अब तीसरे नियम की बात करें तो जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, बहुत पहले इस विषय पर मैंने एक
बात भी की थी, लेकिन कई लोगों ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था दोस्तों। यह नियम खास तौर पर दो पहिया वाहन से जुड़ा हुआ है। आपने अक्सर देखा होगा कि बाइक पर पीछे बैठने वाले सवारी, खासकर महिलाएं जिनकी साड़ी या दुपट्टा चलते समय पीछे पहिए या चेन में फंस जाते हैं। इसी वजह से कई बार गंभीर हादसे हो जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है। अब की समस्या को देखते हुए सरकार एक नया नियम लेकर आ रही है। इसके तहत जो नई बाइक खरीदी जाएगी उसमें पीछे की तरफ से ही एक सेफ्टी करवा दिया जाएगा, ताकि हर पीछे कोई सवारी बैठे तो उसकी साड़ी, दुपट्टा या किसी भी हालत में बाइक में ना फंसे। आंकड़ों के अनुसार बात करें तो साल करीब 35,000 से ज़्यादा दुर्घटनाएं सिर्फ इसी की वजह से हो जाती है दोस्तों। इसलिए अब नई बाइक लेते समय आपके पास यह विकल्प रहेगा कि आप पीछे सेफ्टी कवर लगवाएं और इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा सके। यह नियम खास तौर पर सुरक्षा को देखते हुए हमारी सरकार ने ला रही है। अब आते हैं चौथे और आखिरी नियम पर, जो आपकी गाड़ी का विंड स्क्रीन लगवाने के वाले कलर कोटेड स्टिकर से जुड़ा हुआ है। यह नियम दो पहिया वाहनों पर लागू नहीं होता है, लेकिन आप 4 पहिया वाहन या कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए यह बेहद खास जरूरी है। अब हर कार, भारी वाहन और कमर्शियल गाड़ी की खिड़की पर, स्क्रीन पर या टाइप के हिसाब से कलर स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन स्टिकरों की मदद यह है कि अगर कभी दुर्घटना हो जाए, मौके पर वाली टीम को तुरंत पता चल सके कि आपकी गाड़ी इस तरह के इंजन से, ईंधन से चलती है। इसके हिसाब से राहत और सुरक्षा के इंतजाम किए जा सके। अब यह स्टिकर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नीले रंग का स्टिकर, जो पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए लगाया जाता है। दूसरा होता है ऑरेंज कलर का स्टिकर, जो डीजल भारी वाहनों के लिए होता है। तीसरे नंबर पर आता है ग्रे रंग का स्टिकर, जो इलेक्ट्रिक और अन्य श्रेणी के वाहनों पर लगाया जाता है। आपने कई तरह के देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों को रोककर विंडो स्क्रीन पर यह स्टिकर चिपका रही है। जिन गाड़ियों पर नहीं लगा होता है उन्हें रोककर उसको दिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि यह स्टिकर कहाँ मिलेगा, तो इसका जवाब साफ है दोस्तों। आप चाहें तो परिवहन विभाग की कॉमर्शियल वेबसाइट से इसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नज़दीकी डीलर और वाहन शोरूम से भी यह स्टिकर लगवा जा सकता है। वहां आपकी गाड़ी के फ्यूल टाइप का वेरिफिकेशन किया जाता है और उसी के अनुसार सही स्टिकर आपके गाड़ी पर लगाया जाता है दोस्तों। ध्यान रखिए, यह स्टिकर 2 पहिया वाहनों के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन 4 पहिया वाहन मालिकों के लिए यह HRP सिस्टम का ही एक हिस्सा है। अगर बिना कलर कोटेड स्टिकर के आप पकड़े जाते हैं तो पहली बार में 5,000, दूसरी बार में 10,000 का लगभग चालान कट सकता है। यह स्टिकर आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और डीलर से भी लगवा सकते हैं। यह एक छोटा सा काम, लेकिन इससे ना कराने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है दोस्तों। इसके बाद एक और अपडेट सामने आ रही है। हमारी सरकार ने 1 जनवरी 2019 से पहले रजिस्टर्ड हुई थी, वो आपको हाल में चाहे 2 पहिया हो या 4 पहिया हो, HRP नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। यह नियम भी सख्ती से लागू किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह थे वह 4 नियम जो आप लोग को बहुत ही जानकारी मिल लगी होगी। 1 जनवरी 2026 के बाद गाड़ी में पहले से लागू कर दी जाएगी दोस्तों। ये जानकारी आप लोग को आशा करता हूं कि बहुत ही यूजफुल लगी होगी। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग को क्या राय कमेंट है ज़रूर बताइएगा।